ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग। तो आ गई है साल की पहली द्वादशी तिथि और साल की जो पहली द्वादशी तिथि पड़ रही है वो पड़ रही है 8 जनवरी 2024। दिन पड़ रहा है सोमवार का और इस दिन आपको सिर्फ 3 लौंग और 5 कपूर अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपके जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाता है जब आप सोमवार की द्वादशी तिथि को ये एक उपाय कर लेते हैं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे सोमवार द्वादशी के दिन और कौन से ऐसे उपाय आपको करने हैं जिससे कि आपकी कोई भी ऐसी विश है ना, कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस आपको सोमवार के दिन ये छोटे छोटे और सरल से उपाय करने हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, ठीक है ना। ये जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी विश है, मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो आपको ये पहला वाला उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है। आपके घर में जो रोटियां बनती है ना, आपको सबसे पहले तो एक रोटी लेनी है। तो रोटी के बाद आपको लेना है पका हुआ चावल, यानी जो चावल बनते हैं ना आपके घर में, चाहे आपके घर में द्वादशी के दिन चावल बनते हैं या नहीं बनते हैं, अगर नहीं बनते हैं ना तो आप द्वादशी के दिन चावल ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। तो आपको पके हुए चावल लेने हैं और एक रोटी लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है गुड़। अब आप क्या करेंगे, रोटी के ऊपर आपको पहले अच्छे से पके हुए चावलों को फैला करके पूरी रोटी के ऊपर आपको रख लेने हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर आपको रखना है गुड़। एक गुड़, दो गुड़, ठीक है ना, 2-3 गुड़ के डेले आपको रख लेने हैं। तो अब ये रोटी हो गई आपकी तैयार। अब आपको ये रोटी लेकर के जाना है किसी भी गाय के पास, यानी हमारी गौ माता के पास आपको जाना है और द्वादशी के दिन आपको ये एक रोटी इस तरह से खिलाना है। पहले रोटी लेंगे, उसके ऊपर चावल और गुड़ रख करके ये एक रोटी आपको द्वादशी के दिन गौ माता को खिलानी है। और जो भी आपकी विश है ना, जो आपकी अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है, आपको ये रोटी खिलाते हुए गौ माता से अपनी मनोकामना कह देना है। तो जब आप गौ माता को ये रोटी खिलाएंगे तब आपको उनके माथे पर, यानी उनका जो मस्तक होता है ना, वहां पर आपको अपना हाथ रखना है और हाथ रखे रखे ही आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना बोल देना है। तो द्वादशी के दिन सिर्फ इतना उपाय कर लेने से आपकी जो भी विश होगी ना, आपकी जो भी मनोकामना होगी, अगर पूरी नहीं हुई है ना, 101% आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये वाला उपाय कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए था। अब ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर हमेशा ही परेशान रहते हैं, धन आपके घर में आता नहीं है, और अगर धन आता है तो आपका धन रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, दवाइयों में चला जाता है, या फिर कहीं और आपका पैसा जा रहा है जहां आप नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा जाए, या फिर कहीं पैसा अटक भी गया है ना, या फिर धन आना पूरी तरह से आपके जीवन में बंद हो गया है, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक और उस दीपक के अंदर आपको भरना है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है ना। शुद्ध देसी घी भर लिया और लगानी है इसके अंदर आपको गोल बाती, और चुटकी भर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, और पिसी हुई हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है, ठीक है ना। अब ये दीपक लेकर के आपको जाना है बेल वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जहाँ भी बेल वृक्ष का पेड़ हो ना, वहाँ आपको जाना है और शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में आपको ये दीपक बेल वृक्ष के नीचे जलाना है। और बेल वृक्ष के नीचे जब ये दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, तब आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये दीपक जलाना है। इतना उपाय जब आप सोमवार के दिन कर लेते हैं, या फिर प्रतिदिन भी ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। अगर धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्रतिदिन करें। आपको बता दें कि भगवान शिव जी ने स्वयं माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया है कि शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास जो होता है वो बेल वृक्ष के अंदर ही होता है। तो बेल वृक्ष के नीचे जब आप ये एक दीपक जलाते हैं, आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती है ना, जितनी भी आपके जीवन में धन की कमी होती है, विश्वास मानिएगा सारी की सारी आपके जीवन में जो धन की कमी है वो दूर हो जाती
जाती है और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर अभी तक बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ कर लिया फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, बहुत से व्रत कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, तो सिर्फ एक बार ये वाला उपाय आप सोमवार की द्वादशी तिथि को या फिर प्रतिदिन, अगर धन की कमी बहुत ज़्यादा है ना तो प्रतिदिन ये वाला उपाय करें। शाम के समय में बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक इस तरह से जला दें, आपके जीवन से सारी धन की कमी दूर होगी और इस तरह से आपके जीवन में धन आना शुरू होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है धन की कमी को दूर करने वाला। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 3 लौंग और 5 कपूर आपको सोमवार के दिन अपने घर में किस जगह पर रखना है, जिसके बाद आपके जीवन में इतना धन आपको प्राप्त होगा और इस तरह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी कि घर के जितने भी लोग हैं ना हमेशा प्रसन्न रहेंगे और घर का सारा कलेश जो है ना वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको 3 लौंग और 5 कपूर से करना है, ये बहुत ही अचूक उपाय है। ये आपके जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए है, आपके घर से कलेश को दूर कर देगा, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है ना, जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, सारी की सारी दूर हो जाती है इस एक उपाय को करने से। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, कोई घर में बीमार नहीं रहता है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और उपाय करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 3 लौंग लेनी है फूल वाली, जो कहीं से भी टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको लेने हैं 5 कपूर, ठीक है ना। 5 कपूर आपको बहुत छोटे छोटे वाले जो आते हैं ना वो लेने हैं, बहुत बड़े बड़े कपूर नहीं लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक पात्र, ऐसा पात्र जिसके अंदर ये चीज़ें आप जला सकें। आप यहाँ पर जो दीपक आता है ना बड़ा वाला, जो हम दीपावली पर दीपक लेते हैं, बड़ा सा दीपक होता है। एक तो नॉर्मल दीपक का साइज़ होता है जो हम अपने घरों में जलाते हैं, उससे बड़ा एक दीपक आता है, वो दीपक भी आप ले सकते हैं इस कपूर को और लौंग को जलाने के लिए। अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शाम के समय में, रात जब हो जाती है ना, सूर्यास्त होने के बाद आपको क्या करना है, अगर 8:30 से 9 के बीच ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना जब आपको टाइम मिले तब आप रात में ये वाला उपाय करें। आपको अपने घर की पूर्व दिशा में जाना है, ठीक है ना। आपके घर की जो पूर्व दिशा है वहाँ पर आपको ये 3 लौंग और कपूर की टिक्कियों को जलाना है और जला करके आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, शिव जी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है, ठीक है ना। अपने इष्ट देव का भी आपको यहाँ पर ध्यान करते हुए ये 3 लौंग और 5 कपूर जलाने हैं और इसका जो धुआं निकलेगा ना वो आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर आपको जाना है और मन ही मन आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का कलेश दूर हो जाए, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो और मेरे जीवन में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, इतनी ज़्यादा है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब महादेव आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे घर से सारी की सारी धन की कमी दूर हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए ये धुआं पूरे घर में करना है। सिर्फ इतना मात्र यदि आप कर लेते हैं ना, विश्वास मानिएगा आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, जिसके बाद आपके घर के कोई काम नहीं बिगड़ते हैं। क्योंकि जब तक आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, घर के काम हमेशा बिगड़ते रहेंगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आपके घर में आसानी से सफल नहीं होता है जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है हमेशा उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु और देवी देवताओं का वास होता है। तो ज़रूर करिएगा अगर ये उपाय अभी तक आपने नहीं किया है तो। आज की वीडियो में हमने आपको सोमवार द्वादशी के बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। देखिए द्वादशी की जो तिथि होती है ना, इसमें चावल का बहुत ही महत्व होता है। तो अगर संभव हो सके आप अपनी क्षमता के अनुसार ना द्वादशी के दिन चावल का दान ज़रूर करें और चावल का सेवन ज़रूर करें, ठीक है ना। गौ माता को भी चावल खिलाएं और घर में जितने भी लोग हैं ना
ना, अगर सब लोग चावल खा सकते हैं तो द्वादशी के दिन आपको चावल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति द्वादशी के दिन, देखिए एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं, चावल का सेवन करते हैं ना, तो आपका जीवन सुधर जाता है। बहुत सारे जो आपके जीवन में दुख है ना, कष्ट हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ज़रूर करिएगा, द्वादशी के दिन थोड़े से चावल का दान करें, लेकिन दान इस दिन ज़रूर करें। दान नहीं भी करते हैं ना, तो गौ माता को इस दिन आप पके हुए चावल ज़रूर खिलाएं। तो आज की वीडियो में हमने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह यही कहना है आपसे कि करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।